हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहा है? ये जो आपके सामने फिगर यहाँ पर गिवन है, इसमें एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है और उसमें साइड्स उनकी दोनों की गिवन दे दी है। तो गिवन मैं कह देता हूँ यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड इसकी जो इक्वल साइड है, देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको 13 सेंटीमीटर दी है। मीन्स ये भी साइड 13 और ये भी साइड 13। ठीक है। एंड बीसी बीसी जो कंप्लीट साइड है वो कितना दिया है आपको? 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आगे देखो, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। ओके। पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर स्क्राइब इन अ ट्राइंगल, जो कि ट्राइंगल के अंदर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब है ये वाला जो एरिया है ना, शेडेड ही बचा हुआ, ये एरिया निकालना है। यानी अगर मैं ट्राइंगल में से स्क्वायर को माइनस कर दूं, ट्राइंगल में से स्क्वायर को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? मेरे पास जो है ये शेडेड रीजन बच जाएगा, ये लेफ्ट वाला जो एरिया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ठीक है सर, निकालो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या तो हम ये लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या लगा लो, हीरोज फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो एक मिनट मिनट ओके, हाँ। आइसोस्केल ट्राइंगल गिवन है आपके पास। ठीक है सर, गिवन है। पी क्यू आर एस एक आपके पास स्क्वायर गिवन है। ठीक है सर, तो स्क्वायर की साइड्स हम लेट कर सकते हैं। सारी साइड्स इक्वल होती है तो एक्स 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 मान सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू निकालो, चाहे डायरेक्टली, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बी बाय फोर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, या फिर आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा लो। ठीक है। सबसे पहले हम एस निकालते हैं। इसमें एस मतलब क्या होता है? सेमी पैरामीटर ऑफ दीज थ्री साइड्स। 13 + 13 + 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 13 13 26, 26 और ये 36 हो गया। ठीक है सर। टू से कट करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर आपके पास एस आ गया। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, वो क्या होता है? रूट एस। एस मतलब 18, फिर एस माइनस है, यानी कि कोई एक साइड आपके पास अपन 13 ले लेते हैं, फिर सेकंड साइड भी सेम है, फिर थर्ड साइड आपके पास 10 गिवन है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, 18 18 में 13 गया, कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। 18 में 13 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 18 में 10 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। खोल दें इसको? बिल्कुल सर। कितना हो जाएगा? ये 18, टू नाइन जा होता है 18, 2 इंटू 3 इसके फैक्टर हो गए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 इंटू 5 और फिर 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप यहाँ पेयर बनाओ, देखो ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तो ये बाहर आ रही है वैल्यूज। ठीक है। फिर ये एक पेयर, फिर ये एक पेयर यहाँ पे। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया हमारे पास इस पूरे का। अब हमें क्या निकालना? नेक्स्ट हमारा फोकस है किस पर? एरिया ऑफ स्क्वायर पर। वो कैसे निकालेंगे? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ तक एक बार पॉज करके कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किसके ऊपर? स्क्वायर वाले कंसेप्ट पर। देखो लास्ट अपन ने ही देख लिया था, जिसके अंदर अपन ने हीरोस फॉर्मूला के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया, हमारे पास 60 आ गया। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? स्क्वायर के एरिया। अब इसको फोकस करके समझना है एक बार, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पॉइंट्स आपके लिए। सबसे पहले तो इस स्क्वायर की एक साइड को आप लेट करो। सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। मैंने उसकी एक साइड मान ली। इसका मतलब मेरे पास जो पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है और एस पी है, ये सब कितने हो गए हैं? एक्स सेंटीमीटर हो गए। ठीक है सर। अब फोकस करना है एक एक पॉइंट। वी नो, अब मेरी बात सुनो, ये जो डी है ये 90 डिग्री है। ये क्या हो गया है? 90 डिग्री। तो आइसो स्केल के अंदर ये उसको क्या कर रहा है? इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या पता है? वी नो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। बीसी साइड का मिड पॉइंट क्या है?
डी हो गया है। तो ये टोटल आपके पास कितना था, 10 सेंटीमीटर था। तो आपके पास ये बच कितना गया, 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब आगे सुनो, हमारे पास ये 5 5 सेंटीमीटर हो गए और मैंने इनकी साइड कितनी मान ली, एक्स। तो ये पूरी जो साइड है ना, ये आपकी कितनी हो गई है, एक्स। ये पूरी भी साइड जो है वो कितनी हो गई, एक्स। ये भी कितनी हो गई, एक्स। ये भी कितनी हो गई, एक्स। तो ये बच कितनी गई आपके पास, x/2। और ये कितनी बच गई, x/2। अरे भाई, ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट स्क्वायर का भी है और मिड पॉइंट आपके ट्राइंगल का भी है। तो ट्राइंगल पूरा एक्स माना एक साइड मैंने, आप चाहो तो एक्स की 2x मान लेना। अगर कंफ्यूजन होता है तो ये हाफ हाफ फिर आपकी एक्स एक्स बच जाएगी, अगर थोड़ा सा इजी रखना चाहते हो तो, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक्स से भी सही आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो आपने x/2 हो गई है। तो आपके पास जो पीडी है ना, और जो डी क्यू है वो एक तरीके से क्या हो गई, x/2 सेंटीमीटर हो गई। क्यों, क्योंकि आपका पी क्यू जो है वो पूरा x सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, बताओ मुझे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी नहीं। ठीक है सर, ये वाली एक साइड कितनी हो गई, x/2 हो गई। ठीक है सर, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर ये पीडी आपके पास x/2 है तो बीपी कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, बीपी होना चाहिए सर पूरा बीडी में से पीडी माइनस करना है। इसमें से बीडी में से, बीडी कितना है 5, पीडी कितना है x/2। ठीक है सर, ये आ गया आपके पास, बीपी आ गया। अब ये निकाल क्यों रहा हूं, अभी बताऊंगा इन सबका यूज आपको मैं एक साथ। ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक्चुअल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है क्या। हाँ सर होता है ना। लेकिन मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाल लिया है, क्या निकाला मैंने, 60 निकाल लिया मैंने तो ये 60 निकाल लिया। अब बेस कितना है आपके पास, देखो BC। हाइट कितना है आपके पास, AD। अब आपको बेस पता है कितना है आपके पास, 10 है। हाइट कितना है, AD 90 डिग्री दे रखा था ना यहाँ पे, यहाँ भी ये भी 90 है सर। टू फाइव जा, सॉरी, हाँ 2 5 जा 10। 60 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, AD कितना हो जाएगा ये, 5 1 जा 5 2 जा। तो आपके पास AD निकल के आ चुका है कितना, 12 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है। अभी मैंने ये AD निकाला, BP निकाला, इनसे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी बताता हूँ। मुझे एक्चुअल में एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने का मुझे एक तरीका दिख रहा है, क्या तरीका दिख रहा है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर एक बार। यहां तक पॉज कर कॉपी करना सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, देखो ये जो एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना, ये एक ट्राइंगल और ये पूरा एक ट्राइंगल। क्लास 10th 9th याद है आपको, हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। किस किस को, एक तो इस छोटे वाले को, और इसी के पीछे एक और बड़ा ट्राइंगल। यानी कि इन ट्राइंगल एस बी पी, SBP एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देखो एंगल बी तो कॉमन है, एंगल बी इसमें भी है और एंगल बी इसमें भी है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों भैया, ये हो गया आपके पास कॉमन। ठीक है सर। अब देखो यहां पर भी एक 90 बन रहा है, यहां पर भी एक 90 पर, भाई यहां 90 बनेगा तो ये परपेंडिकुलर तो है, तो ये 90 तो बनाएगी। तो एंगल एस पी बी, देखो अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है, इसका मतलब आपका क्लास 9th 10th का जो ट्राइंगल्स वाला सिमिलरिटीज कॉन्ग्रुएंट वाला कंसेप्ट है ना, वो वीक है। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको क्लास 9th 10th वाला लेक्चर देखने पड़ेंगे उसके लिए। एंगल ए डी और बी, पी क्यों ले रहा हूं मैं, पूरा होगा ये ADB पूरा, ये ना। ये क्यों है भैया, 90 डिग्री है दोनों। तो आप मुझे बताओ, ट्राइंगल एस बी पी सिमिलर हो जाएगा क्या, एक सेकंड तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABD से, होगा नहीं होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, डबल ए रूल। याद है क्लास 9th 10th। ठीक है सर, डबल ए रूल से अपन ने इसको क्या प्रूफ कर लिया है, सिमिलर प्रूफ कर लिया है। ठीक, अब सिमिलर प्रूफ होने से आपको पता है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से, देखो SB/AB, BP/BD और SP/AD। ये हो गया आपके पास CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो मेरे इसमें कौन कौन से काम का है वो देखो सर, मेरे एक तो काम का एसबी का है, SB ये रहा, ठीक है। और AB का है ये रहा, ठीक है। फिर है BP,
फिर है बीडी, फिर है एसपी, एसपी वेयर एसपी एंड एडी। अब देखो अपने काम की ये दोनों ही है, केवल ये वाला काम का नहीं है, तो अपन इसको नहीं लेते, केवल इन दोनों को लेते हैं। क्यों बताता हूँ। बीपी अपॉन बीडी और एसपी अपॉन एडी, इसमें वैल्यू पुट करो बीपी की। देखो बीपी की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, एक मिनट इसको हटा देते हैं यहां से। तो इधर पुट करो बीपी की वैल्यू, देखो पीछे वाली स्लाइड पे, बीपी बीपी बीपी, ये रहा बीपी है ना। इसको आप इक्वेशन वन नेम दे दो चाहे से, नहीं इसको दे दो वन, फर्स्ट वाला इस पॉइंट को जो अपन निकाला। सेकंड आप इसको इक्वेशन का नेम दे दो, और थर्ड आप इसको नेम दे दो, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये आप पुट करो यहाँ बीपी की वैल्यू। सर बीपी की वैल्यू तो 5 - x/, 5 - x/, डिवाइड बाय बीडी। बीडी कितना है पूरा, बीडी पूरा कितना होगा 5 होगा, इसका आधा था ना, पूरे 10 का आधा यानी 5। एसपी, एसपी अपन ने कितना माना भैया, एक्स माना अपन ने एसपी, है ना। हम चाहे तो उसको 2x रख लेते, 2x रखते हैं ना, तो ये x/2 की जगह ओनली x ही बच जाता, इजी के चक्कर में कर सकते हो ऐसा ना। और एडी, एडी पूरा अभी अभी अपने पीछे निकाला, एडी ये देखो कितना निकला 12। यहाँ तो ले लो एलसीएम, 2 5 जा 10 -x डिवाइड बाय 2, और ये इनटू में आ गया 5 ही नीचे आ गया है ना, और ये x/12, 2 6 जा 12 हुआ। ठीक है सर, इसको उधर भेज दूं, बिल्कुल सर भेज दो। ये हो गया 10 -x इक्वल्स टू, ये हो गया 5x डिवाइड बाय 6। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कंसेप्ट। ठीक है सर, देखो क्या किया है मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली है, एलसीएम लिया, 2 5 जा 10 -x अपॉन में 2, और ये 5 नीचे आ गया यहाँ पे, फिर मैंने इसको 2 से 12 काट दिया सीधे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 2 6 जा 12, 5 यहाँ ऊपर भेजा, 5x/6 और -x। अब मैं क्या करूँ, 10 को तो मैं यहीं रख रहा हूँ, इस x को उठा के उधर भेज रहा हूँ, 5x/6 प्लस x। ठीक है, एलसीएम ले लो भैया इसका, 5x प्लस 6x डिवाइड बाय 6, उधर भेज दो उसको, कितना हो गया ये 60 इक्वल्स टू 5 6, कितना हो गया ये आपके पास 11x। ओके, छोटी सी और बची कैलकुलेशन, 60/11 इक्वल्स टू आ गया आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 60/11 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट लग रहा हो तो बोलो आप, नहीं है, आसान है, एक बार लाइन से कॉपी करते हुए चलना ना, पॉज करते करते, एक हर एक स्लाइड को आप पहले पॉज करके कॉपी कर लिया करो, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये x आ गया आपके पास 60/11। अब देखना इसका क्या करने वाले हैं अपन, आ जाओ। वी गेट x इक्वल्स टू 60/11 सेंटीमीटर, ये है ना 60/11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर होता है, यही तो है अपनी साइड, यही है अपनी साइड जिसको अपने एक्स माना था। तो 60/11 का होल स्क्वायर लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 6 36/100, 3600, और ये 1 2 1। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर बिल्कुल आ गया। आगे देखो, आगे क्या करेंगे अपन, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास एरिया किसका है, स्क्वायर का। मुझे क्या निकालना था, शेडेड रीजन। अब आना अपने पॉइंट पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला था हमारे पास, 60 निकला था, निकला था, देखो यहाँ पे आ गया भाई 60, ये रहा ना। 60 में से माइनस कर रहा हूं मैं किसको, 3600 डिवाइड बाय 121 को। चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे पहले डिवाइड कर सकते हो ना, मैं यहाँ पे कैलसी का यूज कर सकता हूँ। अब बताओ तो, हाँ सर कर लो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम अपना। 3600 को अपन डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं 121 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 29.75 ले सकते हो आप इसकी जगह ना, 29.75। ठीक है, मैंने डायरेक्टली डिवाइड दे दिया इसको कैलसी से, आप खुद से कर लेना, हो जाएगा। अब क्या करना है आपको सिंपली, अब आपको सिंपली यहाँ पर 60 में से क्या कर देना, माइनस कर देना है 29.75 को। देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगा 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला पार्ट मैंने रफली कर लिया है,
ठीक है, कैलसी की मदद से। लेकिन आप खुद से करना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, 121 टूजा चल जाएगा, पहले कितनी बार जाएगा, 100 100 200, 200 और 240, 242, लाइक दैट। ठीक है, कैरी दोगे 1, और ये 0 हो गया आपके पास मामला। एक सेकेंड, ये कैरी दिया 5 4 1 3 2 1, ये आपने 0 उतार लिया। अब कितनी बार जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, 100 है, 100 को 8 टाइम दोगे तो 800 होगा, लेकिन इसके फिर भी करीब नहीं है, तो अपन 9 टाइम दे देते हैं, ऐसे करके अपन बढ़ा सकते हैं इसका ना। 9 1 9, 9 2 18, और 9 1 9, और ये एक 10, तो ये कितना हो गया, 1089। अच्छा, स्मॉल ही है। 1 गया 7, ये हो गया 17, और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अपन पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर इस तरीके से पॉइंट्स के बाद, पॉइंट के बाद दो वैल्यू, दो पॉइंट तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप यहाँ पे वैल्यू रख लेना ना। उससे डिवाइड दे लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम क्या ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इतना टाइम है नहीं अपने पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर लेना, ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। और कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। नहीं, चलिए, और कोई भी डाउट हो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो, academy@gmail.com, या फिर आप मुझे कमेंट्स करना, मैं रिप्लाई करूंगा। वैसे और कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में ऊपर नीचे जाता है तो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।